अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कैसे हैं जी स्टूडेंट्स। हम क्लास 10th की फ़िज़िक्स के जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं। इससे लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 10 जो हमारा 10th का चैप्टर फर्स्ट है उसके न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किए। यानी बुक पे जो चैप्टर का हमारा नंबर चल रहा है वो चैप्टर 10 था। अब आज हम जिस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारे पास है चैप्टर 2। यानी बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम उसकी नंबरिंग देखें तो हमारे पास चैप्टर नंबर 11 है। अब हम उस 11 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 11.1। 11.1 की हमारे पास स्टेटमेंट है इंटेंसिटी फॉर द साउंड ऑफ the intensity for the sound of normal conversation is 3 multiplied by 10 raised to power minus 6 watt per square meter। और उसके बाद है what will be the intensity level, what will be the intensity level for this sound। नेक्स्ट इसका कुछ पार्ट हमें दिया हुआ है। सिमिलरली what will be the intensity of sound, what will be the intensity of sound for 100 डेसिबल। जी स्टूडेंट्स, ये देखिए ये स्टेटमेंट हमारे पास है द इंटेंसिटी फॉर द साउंड ऑफ नॉर्मल कन्वर्सेशन इज 3 multiplied by 10 raised to power minus 6 वाट पर स्क्वायर मीटर के एक जो आम गुफ्तगू की जो बातें हैं, यानी आम गुफ्तगू ये नॉर्मल जो रूटीन में या आम बातचीत जो होती है उसकी जो साउंड की इंटेंसिटी होती है वो है अगर हमारे पास हो 3 multiplied by 10 raised to power minus 6 वाट पर स्क्वायर मीटर, तो उस साउंड का जो कि नॉर्मल कन्वर्सेशन की है उसका इंटेंसिटी लेवल क्या होगा। फिर वो कहता है कि अगर साउंड का इंटेंसिटी लेवल जो है वो 100 डेसिबल हो तो फिर उस साउंड की इंटेंसिटी क्या होगी। आई मीन कि ये हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर दो पार्ट जो है वो शामिल है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है वो गिवन डाटा जो है उसको सेपरेट करते हैं कि इसमें गिवन डाटा क्या बनेगा। गिवन डाटा में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इंटेंसिटी बताई गई है और उससे हमसे पूछ रहा है कि उसका इंटेंसिटी लेवल क्या होगा। और फिर बी पार्ट में यानी जो उसका सेकंड जो उसने पोर्शन बनाया है उसमें लेवल दे दिया है और वो कह रहा है कि इंटेंसिटी कितनी होगी। तो इट मीन ये हमारे पास डबल पार्ट बन रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका पार्ट ए कर लेते हैं, क्योंकि जब भी आपके पास क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो इस तरह से डबल नहीं आएगा, बल्कि उसमें एक सिंगल जो है वो रिक्वायरमेंट करेगा, डबल नहीं करेगा। अगर करता भी है तो फिर भी आप उसको 2 पार्ट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 2 का नाम भी दे सकते हैं। तो अगर हम यहाँ तक इसको पहले सॉल्व करें तो इसके लिए हम इसको काउंट कर सकते हैं कि ये हमारा जो है वो क्या बनेगा, इसका ए पार्ट बनेगा। तो इसमें देखिए ये हमारे पास जो नॉर्मल साउंड है या जिस साउंड का हम इंटेंसिटी लेवल फाइंड आउट करना चाह रहे हैं उस साउंड की जो इंटेंसिटी है वो हमें गिवन है और उस इंटेंसिटी को हम नाम देते हैं
आई का, और ये हमारे पास है 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁶ वाट पर स्क्वायर मीटर। और उसके बाद जो फेंटेस्ट साउंड यानी मध्यम तरीन आवाज होती है उसका जो इंटेंसिटी लेवल होता है, सॉरी इंटेंसिटी होती है, उस इंटेंसिटी को हम कहते हैं आई नॉट, और वो होता है हमारे पास 10⁻⁻12 वाट पर स्क्वायर मीटर। यानी इसके ए पार्ट के लिए जहाँ तक ये मैंने हाईलाइट कर दिया है कि अगर हम इसको फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ तक सॉल्व आउट करें तो ये हमारे पास दो चीज़ें उसके डाटा में, एक गिवन है और एक अंडरस्टूड है। जहाँ कहीं भी हम इंटेंसिटी लेवल फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए हमने आई नॉट यानी जो उसकी फेंटेस्ट साउंड है उसकी इंटेंसिटी 10⁻⁻12 वाट पर स्क्वायर मीटर ही लेनी है। अब इसमें रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायर्ड इंटेंसिटी लेवल फाइंड आउट करना है। इंटेंसिटी लेवल जो है उसको हम L-L0 से डिनोट करते हैं। ये हम यहाँ से जो है वो कैलकुलेट करेंगे तो ये इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में आ जाएगा वी नो दैट L-L0 इज इक्वल टू 10 log I over आई नॉट। ये हमारे पास फॉर्मूला आ रहा है। अब आई भी हमारे पास है, आई नॉट भी है। अब हम इसको सिंपलीफाई करके सॉल्व कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 log आई की वैल्यू हमारे पास आ रही है 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 ओवर में आई नॉट हमारे पास है 10⁻⁻12। अब इसको सॉल्व करने के हमारे पास दो वे हैं। नंबर एक तो हम इस पे लॉग के कानून अप्लाई कर सकते हैं। नंबर दो ये कि हम पहले इसको सिंपलीफाई कर लें। नीचे भी 10 की पावर है, ऊपर भी 10 की पावर आ रही है तो ये हमारे पास बन जाएगा L-L0 इज इक्वल टू 10 log ये 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 ऊपर है और ये -12 नीचे है। जब ये ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा +12। तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 log 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6। तो ये अब प्रोडक्ट की फॉर्म में आ रहा है तो अब इस पे जो log का सेकंड लॉ है वो यहाँ पे यूज हो जाएगा और ये बन जाएगा 10 और इधर आ जाएगा log 3 प्लस log 10⁻6। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे, ये आ रहा है 10 और ये 3 का log सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 0.4771 प्लस। अब इसमें हम जो है ये पहले पावर आ रही है, पहले पावर को सॉल्व करेंगे तो पावर जो होती है ये log में स्टार्ट पे आ जाती है। ये बन जाएगा 10 log 6 स्टार्ट में आ गया 6 log 10। ये आ गया 10 इंटू 0.4771 प्लस 6 और log 1 की वैल्यू जो है log 10 जो है इसकी वैल्यू होती है 1। तो ये यहाँ पे हमने पुटिंग कर दी और इसको अब हम करेंगे सिंप्लीफाई। ये आ गया 10 इंटू 0.471 को हम जो है ये 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इसमें इसको प्लस करोगे तो ये हमारे पास बन जाएगा मल्टीप्लाई बाय 6.4771। जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6.4 जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे पॉइंट एक राइट साइड पे चला जाएगा 64.77। एंड वाला 1 लिख दें ना लिखें इशू कोई नहीं है। और ये हमारे पास आ जाएगा डेसिबल और ये हमारे पास साउंड का इंटेंसिटी लेवल आ रहा है, जिस साउंड की इंटेंसिटी जो है वो कितनी है 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 वाट पर स्क्वायर मीटर। अभी हमारे पास इसका जो सेकंड पार्ट है बी पार्ट उसको सॉल्व करते हैं। बी पार्ट हमारे पास उसमें जो गिवन है वो हमारे पास आ रहा है
इंटेंसिटी लेवल हमें दे दिया है जिसको हम L माइनस एल नॉट से जाहिर कर रहे हैं और वो हमें दिया हुआ है 100 डेसिबल। रिक्वायर्ड में हमारे पास आ रहा है कि हमने फाइंड आउट करना है इंटेंसिटी आई कैलकुलेट करना है, और आई नॉट जो है क्योंकि हम ऑलरेडी फार्मूला यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो ये इंटेंसिटी लेवल जब डेसिबल में होता है तो फार्मूला क्या होता है एल माइनस एल नॉट इज इक्वल टू 10 लॉग आई ओवर आई नॉट। तो आई नॉट की वैल्यू फिक्स होती है, तो यहाँ पे हम इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो सोल्यूशन में आ जाएगा वी नो दैट एल माइनस एल नॉट इज इक्वल टू 10 लॉग आई ओवर आई नॉट। एल माइनस एल नॉट यानी इंटेंसिटी लेवल की वैल्यू दे दी गई है जो कि हमारे पास 100 है, इज इक्वल टू 10 लॉग आई ओवर आई नॉट की वैल्यू फिक्स होती है 10 रेज टू पावर माइनस 12। अब ये 10 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब लेफ्ट साइड पे आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा और ये बन जाएगा 100 ओवर 10। यहाँ जो है ये 10 इधर आ गया, इन दोनों पे लॉग का जो लॉज है वो अप्लाई कर देते हैं, ये बन जाएगा लॉग आई माइनस लॉग 10 रेज टू पावर माइनस 12। ये 10 वन और 10 10 10 100 हो जाएगा और यहाँ बच गया 10 इज इक्वल टू लॉग आई माइनस इंटू ये पावर स्टार्ट में आ गया माइनस 12 और इधर बन गया लॉग 10। अब ये आ गया 10 इज इक्वल टू लॉग आई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12 इंटू लॉग 10 की वैल्यू होती है 1। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। इसके लिए अब हम यहाँ से थोड़ा फर्स्ट पार्ट में से कुछ इसका पार्ट अरेंज कर देते हैं ताकि हमारी वो कैलकुलेशन जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो सके। तो वो हमारे पास जो है वो बनेगा इसका 10 इज इक्वल टू लॉग आई प्लस 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 12। अब 12 को हम ले जाते हैं लेफ्ट साइड पे, ये बनेगा 10 माइनस 12 इज इक्वल टू लॉग आई। हमें आई चाहिए और ये 10 में से हमने 12 को माइनस कर देना है, तो ये हमारे पास बच जाएगा -2 और इधर आ जाएगा लॉग आई। लॉग को ख़त्म करना है, लॉग को ख़त्म करने के लिए हमेशा हम एंटी लॉग लेते हैं, तो यहाँ एंटी लॉग अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ -2 इज इक्वल टू एंटी लॉग लॉग आई। यहाँ लॉग और एंटी लॉग कट जाएंगे, -2 का हमने एंटी लॉग लेना है। एंटी लॉग लेने के लिए हमने क्या करना है, ये शिफ्ट दबाना है, शिफ्ट के बाद लॉग दबाएंगे तो ये 10 सा नजर आएगा जो कि एंटी लॉग को जाहिर कर रहा है। उसके बाद हमने -2 का एंटी लॉग लेना है, ब्रैकेट के अंदर लिख देना है -2 ब्रैकेट क्लोज करके, उसके बाद हमने इक्वालिटी दबानी है। तो यहाँ से हमें रिजल्ट मिल रहा है 0.01 इज इक्वल टू आई, इट मीन आई इज इक्वल टू 0.01 वाट पर स्क्वायर मीटर। तो ये हमारे पास उस साउंड की इंटेंसिटी आ रही है जिसका इंटेंसिटी लेवल जो है वो हमें 100 डेसिबल दे दिया गया है। जी स्टूडेंट्स, तो ये हमने इस प्रॉब्लम 11.1 के दोनों पार्ट्स, फर्स्ट वाले को हमने सॉल्व किया जिसका सोल्यूशन हमारे पास 64.77 आ रहा था, और उसके बाद बी पार्ट को सॉल्व करके हमने इसका रिमेनिंग पार्ट यहाँ पे सॉल्व किया। जी स्टूडेंट्स, अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, यानी नेक्स्ट इसका जो प्रॉब्लम है 11.2 उसको सॉल्व करते हैं। जी, तो इसका नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉब्लम है 11.2 वो हमारे पास है इन अनारकली बाजार
In Anarkali Bazaar, the intensity level of sound is 80 decibel. What will be the intensity of sound? Will be the intensity of sound. जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास स्टेटमेंट है 11.2 की कि इन अनारकली बाजार द इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड इज 80 डेसिबल. बट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ साउंड के अनारकली बाजार के अंदर जो साउंड है उसका इंटेंसिटी लेवल 80 डेसिबल है. उस साउंड की इंटेंसिटी कितनी होगी, यहाँ से हमने इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है. तो ये हमारे पास जो इसका गिवन है उसमें हमारे पास आ रहा है गिवन डेटा. इसमें इंटेंसिटी लेवल दे दिया गया, इंटेंसिटी लेवल L माइनस एल नॉट, और ये हमारे पास है 80 डेसिबल. स्टूडेंट्स, ये जैसे हमने फर्स्ट वाले का जो है वो सेकंड पार्ट किया था, ये सेम उसी तरह से आ रहा है. तो ये हमारे पास इंटेंसिटी लेवल आ गया, और जो फेंटेस्ट साउंड होती है उसकी इंटेंसिटी हमारे पास होती है इंटेंसिटी ऑफ फेंटेस्ट साउंड इज, उसको हम आई नॉट से जाहिर करते हैं, और वो होती है 10⁻⁻12 वाट पर स्क्वायर मीटर. और उसके साथ हमने फाइंड आउट करना है इंटेंसिटी ऑफ साउंड. रिक्वायर में है इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इसको हम लिखते हैं आई. अब सॉल्यूशन हमारे पास है, वी नो दैट L माइनस एल नॉट इन इंटेंसिटी लेवल के लिए फार्मूला है 10 log I ओवर I नॉट. अभी हम इस फार्मूला के अकॉर्डिंग वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व करते हैं. L माइनस एल नॉट ये हमें दे दिया गया जो कि 80 है हमारे पास, इज इक्वल टू 10 log I ओवर I नॉट की वैल्यू होती है 10⁻⁻12, जो कि हमने अपने डाटा में राइट आउट कर दिया है. तो ये हमारे पास ये 10 जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है. जब हम इसको लेफ्ट साइड पे लाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, और यह आ जाएगा 80 ओवर 10, और यहाँ बन जाएगा लॉग. ये डिवाइड हो रहे हैं तो ये इस पे सेकंड लॉ अप्लाई कर देंगे, log I माइनस log 10⁻⁻12. 10 1 आर 10, 10 8 आर 80s. तो ये आ गया 8 इज इक्वल टू log I माइनस log सॉरी ये अब देखिएगा ये नंबर के ऊपर पावर आ रही है, पावर स्टार्ट में आ जाएगी तो माइनस इंटू -12, और यहाँ आ जाएगा log 10, ये आ रहा है हमारे पास 8 इज इक्वल टू log I माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस 12, और log 10 जो है इसकी वैल्यू होती है 1. तो अभी ये 1 जो है वो 12 से मल्टीप्लाई होगा, तो 12 को जब हम लेफ्ट साइड पे लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 8 माइनस 12 इज इक्वल टू log I. इसको सॉल्व करेंगे ये बनेगा -4 इज इक्वल टू log I. अब हमने log को ख़त्म करना है तो एंटी लॉग अप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ -4 इज इक्वल टू एंटी लॉग I. ये लॉग और एंटी लॉग कट देंगे, या हम -4 का एंटी लॉग ले लेते हैं, ये इसको ये शिफ्ट लॉग, ये आ गया एंटी लॉग, ब्रैकेट में हमने लिख देना है -4. तो ये हमारे पास बनेगा
10 रेज टू पावर -4 इज इक्वल टू आई, यानी हमारे पास आई की वैल्यू आ गई 10 रेज टू पावर -4 -4 वाट पर स्क्वायर मीटर। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ये सेकंड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, जिसमें हमने डेसिबल यानी इंटेंसिटी लेवल दिया गया है जो कि डेसिबल में है, उसको यूज करते हुए हमने साउंड की इंटेंसिटी को फाइंड आउट किया। अभी इस काम जो है वो नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, यानी जो कि हमारे पास प्रॉब्लम 10.3 है, और उसको सॉल्व करते हैं कि उसका सॉल्यूशन क्या बनेगा। जी, तो 10.3 है हमारे पास। एट अ सर्टेन टेम्परेचर, at a certain temperature, the speed of sound in air is 330 meter per second if wavelength is 5 centimeter, then find frequency of sound waves is this frequency is in audible range for human ear जी स्टूडेंट, ये देखिएगा स्टेटमेंट हमारे पास है एट अ सर्टेन टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 330 मीटर पर सेकंड के खास टेम्परेचर पर हवा के अंदर जो स्पीड ऑफ साउंड है या साउंड की जो स्पीड है वो हमारे पास 330 मीटर पर सेकंड। कहता है इफ वेव लेंथ यानी उस जो हमारे पास साउंड वेव्स हैं उनकी जो स्पीड है वो हमारे पास है उसकी जो वेव लेंथ है वो उनकी है 55 सेंटीमीटर। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साउंड वेव्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स, कि उन साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, और फ्रीक्वेंसी को देखते हुए हमने ये बताना इज दिस फ्रीक्वेंसी इज इन ऑडिबल रेंज फॉर ह्यूमन ईयर, यानी फ्रीक्वेंसी जब हम फाइंड आउट कर लेंगे तो फिर हमने ये भी डिसाइड करना है कि ये जो फ्रीक्वेंसी है क्या ये ऑडिबल रेंज के अंदर है या नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है इसके लिए यानी इस प्रॉब्लम के अंदर जो गिवन डाटा है उसको यहाँ से कलेक्ट करते हैं। गिवन हमारे पास है नंबर 1 तो स्पीड दी हुई है जिसको हम v से डिनोट करते हैं और ये कितनी है 330 मीटर पर सेकंड। उसके बाद वेव लेंथ जिसको हम लैम्डा से जाहिर करते हैं और वो दिया हुआ वो है 5 सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर में हम इसको यूज नहीं करते क्योंकि ये ऐसा यूनिट नहीं है, इसके बनाएंगे मीटर, तो ये आ जाएगा 5/100, तो ये बनेगा 0.05 मीटर। उसके बाद जो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायर्ड में आ रहा है कि ये जो
वेव्स हैं इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, यानी एफ हमने यहाँ से कैलकुलेट करना है। नंबर 2 हमने ये बताना है क्या ये आर्टिकल रेंज के अंदर है या नहीं है, तो वो उसका हम फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है कि वो क्या बनेगा। तो ये सोल्यूशन में आ जाएगा, वी नो दैट हम क्या जानते हैं, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ये हम पीछे चैप्टर फर्स्ट यानी जो चैप्टर 10 हमारे पास है उसमें भी हम यूज कर चुके हैं। तो यहाँ से हमने f कैलकुलेट करना है, तो ये हमारे पास बन जाएगा f इज इक्वल टू लैम्डा, यहाँ आएगा डिवाइड होके v के ओवर में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा v ओवर लैम्डा। तो अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, v हमारे पास है 330 ओवर लैम्डा हमारे पास है 0.05। जब हम 330 को 0.05 पे डिवाइड करेंगे, 330 डिवाइडेड बाय 0.05, तो ये हमारे पास बनेगा 6600 हर्ट्ज। और ये जो 66 हर्ट्ज होती है, यानी जो हमारा ह्यूमन ईयर है उसकी जो ऑडिबल रेंज होती है वो होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। तो ये फ्रीक्वेंसी जो 6600 है ये उस रेंज के अंदर है। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सो दिस फ्रीक्वेंसी is in audible range for human ear। तो ये इट मीन कि ये जो फ्रीक्वेंसी आई है ये फ्रीक्वेंसी ह्यूमन ईयर की जो ऑडिबल रेंज जो कि 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है, ये उस रेंज के अंदर एग्जिस्ट कर रही है, तो ये उस रेंज में इन्वॉल्व हो जाएगी। तो ये स्टूडेंट्स, तो आज के इस लेक्चर में हमने इस चैप्टर के फर्स्ट 3 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का सलूशन फाइंड आउट किया। आज के इस लेक्चर को हम यहीं तक वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज।